ये साधना की किसी को परीक्षा करनी हो, भाई मेरा इसमें आध्यात्म में उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, कैसे पता लगाऊं? तो अपने चित्त से पता लग सकता है कि पहले चित्त ज़्यादा उद्विग्न रहता था, अभी थोड़ा कम हो गया। पहले चित्त में ज़्यादा भय रहता था, ज़्यादा असुरक्षा का भाव था, अभी चित्त में निर्भयता बढ़ रही है, अभी ईश्वर की शरणागति का भाव बढ़ रहा है, अभी थोड़ा शांति का भाव बढ़ रहा है। ऐसे साधक अपना परीक्षण खुद ही करता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप निश्चित रूप से सही ट्रैक पे हैं, फिर चलते जाइए और रिजल्ट आएगा साल 6 महीने के बाद। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आज से ही फिर साधक शुरू कर देता है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसको व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है हर व्यक्ति विद्वान ना बन पाए, उसके पास इतनी बुद्धि सामर्थ्य ना हो, लेकिन आध्यात्मिक तो हर व्यक्ति बन ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनव्यथमानो अभिसिद्ध्यति, संताप रहित अवस्था को सिद्ध कर लेता है। लेकिन यावत् चित्तस्य गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति, चित्त का जितना सामर्थ्य है, इस अवेयरनेस का जितना सामर्थ्य है, उस गति को ये प्राप्त कर लेगा। ये हमेशा अवेयर रहेगा, इतना इसकी उपलब्धि हो जाएगी। अवेयर रह करके उससे आगे क्या उपलब्ध करना है वो फिर बचा हुआ है, वो भी इसको करना पड़ेगा। यावत् चित्तस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः चित्तात् भूय इति। हे गुरुदेव, चित्त से भी आगे कुछ है क्या? उससे भी कुछ ज्यादा है क्या? वाव चित्तात् भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से चित्त के आगे भी बहुत कुछ बचा है सत्य का। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, तो वो क्या है? तो कहा ध्यानम वाव चित्ताद् भूयः, ये जो ध्यान है ये चित्त से भी महान है, क्योंकि व्यक्ति जागरूक कब होगा? जब उसका ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा। ध्यान क्या है? तत्रैकतानता, जो एक तानता की स्थिति है वो ध्यान है। ध्यानम वाव चित्ताद् भूयः ध्यायति इव पृथिवी, ध्यायति व अंतरिक्षम, ध्यायति व द्यौः, ध्यायन्ति इव आपः, ध्यायन्ति इव पर्वता, ध्यायन्ति इव देव मनुष्या, तस्माद् य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांश इव एव ते भवन्ति। अथ ये अल्पाः कलहीन पिशुन उपवादिनः ते अथ ये प्रभवो ध्यानापादांश इव ते भवन्ति ध्यानम उपास्व इति। चित्त से भी बड़ा ध्यान है, जागरूकता से भी सूक्ष्म ध्यान है, क्योंकि ध्यानम वाव चित्ताद् भूयो ध्यायति इव पृथ्वी। करें देखो, ये पृथ्वी जो है ये क्या है? ध्यान में लीन है। ध्यान में लीन है मतलब वो एक जो घूम रही है ना, तो बस एक तानता बनी हुई है उसमें ओम ओम का उच्चारण निकल रहा है और बस केवल अपना घूमने का एक काम कर रही है। इधर उधर और कोई उसका ध्यान नहीं है कि चलो आज थोड़ा सा इधर ये मंगल ग्रह में भी थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। किसी के ऑर्बिट में प्रवेश नहीं कर रही है, वो अपनी धुरी पे घूम रही है। तो ये जैसे ध्यान मग्न है, ये ऋषि की कल्पना है कि मानो वो ध्यान ही कर रही है पृथ्वी। तो कह रहे हैं ध्यायन्ति व अंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष भी मानो ध्यान कर रहा है। ध्यायति इव द्यौः, ये द्युलोक भी मानो ध्यान मग्न है। ध्यायन्ति व आपः, ये सागर जलराशि, महान जलराशि भी मानो ध्यान कर रहा है। पर्वत ध्यायन्ति इव, ये पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां भी मानो
कोई ऋषि बैठे हों ऐसे ध्यान कर रहे हैं। देव मनुष्याः, मनुष्यों में भी जो देव लोग हैं उनका चित्त भी स्थिर रहता है, तो वो भी ध्यान कर रहे हैं। तस्मात् इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति, इसलिए इन मनुष्यों में जो महत्ता को प्राप्त करता है, कुछ जीवन में बड़ा प्राप्त करता है, वह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यान आपाद अंश इव, वो ध्यान के एक अल्प पाद का अंश मात्र है। ध्यान तो अपने आप में बहुत बड़ा है, पर कोई एक मनुष्य किसी महत्ता को प्राप्त कर लेता है तो समझो कि वो इस विराट ध्यान के अंश के कारण ही हुआ है। ध्यान आपाद अंश इव एव ते भवन्ति, तो ध्यान के एक अंश के बराबर ही उनका ये सारा महत्ता, ये ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। ध्यान उससे भी बहुत बड़ा है। और उसके आगे कह रहे हैं अथ ये अल्पा, और जो अल्पता को प्राप्त करते हैं, ऊपर तो बताया जो महत्ता को प्राप्त करते हैं अर्थात जिनको महान कहा जाता है, तो ये महानता, उन लोगों की महानता का रहस्य क्या है? ध्यान का ही एक अंश। ध्यान का एक अंश मतलब एकाग्रता का एक अंश। उनका जो महान लोग होते हैं उनका ध्यान कहाँ होता है? लक्ष्य के ऊपर, उसके इधर उधर देखते ही नहीं है। वो एक टारगेट लेके चलते हैं अर्जुन की तरह से। अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? मछली की आंख में या पक्षी की आंख में, जब पेड़ पे बैठा था। तो ये ही ध्यान है। ध्यान से करना मतलब बोलते हैं ना हम, तो ध्यान का मतलब बैठ के आंख मूंद के करते हैं, उस समय भी वही करते हैं हम। एक ही विषय की, ओंकार की या जो भी आपका इष्ट देव है उसकी एक तानता बनी रही, उसके अतिरिक्त और कोई विचार ना आए। तो उसमें आप कोई एक विचार लेते हैं, ओंकार को लेते हैं, सर्वरक्षक को लेते हैं, सर्वशक्तिमान को लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो वही उसी का ही लय होता रहता है, उदय होता रहता है, लय होता है, उदय होता है। वो ही ध्यान है। उसकी धार टूटती नहीं है। जैसे तेल को गिराते हैं तो तेल की एक धारा बन जाती है ना, तो ऐसे ही हमारे ध्यान में भी हमारे चित्त की, मस्तिष्क की एक धारा बन जाती है। बस वो जैसे प्रकाश की लो ऊपर उठती रहती है, तो नित्य निरंतर नई आती रहती है वो, लेकिन लगता हमें क्या है कि वो ही एक लो है। जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, तो वो जो पानी अभी देखा था वो तो काफ़ी दूर निकल चुका इतनी देर में, तो लगता हमें ये है कि वो ही नदी है जो हमने कल देखी थी, लेकिन ये कल वाली गंगा नहीं है। वैसा ही प्रवाह बना हुआ है, इसलिए वो वैसी ही दिखती है। तो ऐसे ही ध्यान में भी वो विचारों की, उस भाव की एक तानता बनी रहती है, उसके अतिरिक्त कुछ प्रवेश नहीं करता है उसमें। तो इसलिए यहाँ इन्होंने ध्यान को ये बताया कि किसी व्यक्ति की महानता का रहस्य, राज क्या है? ध्यान का ही एक अंश। उनके लक्ष्य के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता थी कि उसके अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। स्वामी जी जब जिस काम में लगते हैं ना, तो हम देखते हैं उनके जो चित्त की स्थिति होती है, हम कुछ भी बताएं भी, बोलते भी हैं जैसे, तो वो वही बात को सुनते हैं, मतलब जो उनको सुनना है। बाकी हम बोलते रहें कोई उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा रहता है जैसे सुना ही नहीं। अब जब जिस काम में लगते हैं, संगठन के काम में लगते हैं, तो केवल संगठन की ही बात बोलते हैं, वही सुनते हैं, और उसके अतिरिक्त बोलें तो उन ऐसे लगता है जैसे इन्होंने सुना ही नहीं। जब स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी की ही बातें करते हैं और वही सुनते हैं। अभी बोर्ड की चल रहा है तो केवल बोर्ड के ऊपर ही पूरा मतलब केंद्रित हैं, तो 100% उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ऐसे देखा महापुरुषों के जीवन को। और हम जो होते हैं, हमारा फिर बिखरता रहता है, बीच बीच में और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो महत्ताम प्राप्नुवन्ति, जो महानता को प्राप्त करते हैं, जो जीवन में कुछ महान बनते हैं, तो उनकी महानता का रहस्य होता है ध्यान आपाद अंशा इव ते भवन्ति।
ध्यान आपाद अंशा इव एव ते भवन्ति। वो मानो ध्यान के ही एक छोटे से अल्प से अंश के बराबर होता है, वो उसमें राज होता है। अथ ये अल्पाहा, और जो महान नहीं बन पाते हैं, अल्प रह जाते हैं, जीवन में कम रह जाते हैं, वो कैसे होते हैं? कलहीनः, झगड़ालू। जब देखे किसी न किसी के साथ सींग उलझा के रखते हैं छोटी छोटी बात पे। तो उससे शक्ति का किसका ह्रास हो रहा है? झगड़ा करने से। अपना समय का किसकी हानि हो रही है? अपनी। उसको पता ही नहीं चलता है। झगड़ा करने में कोई ना कोई बात लेके बखेड़ा खड़ा करके ही रखते हैं कुछ लोग। तो इसलिए फिर वो क्या रह जाते हैं? अल्प, क्योंकि उनके जीवन में ध्यान नहीं है। तो कह रहे हैं अथ ये अल्पाहा कलहीन पिशुना। पिशुना मतलब, पिशुनता मतलब निंदा। जो चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं। कुछ होते हैं ना चुगलखोर, इधर उधर से बात सुनी फिर तुरंत उधर जाके बताई, पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है। कोई भी बात सुनेंगे और उसमें अपना और जोड़ देंगे, जितना सुना उतना भी नहीं बताएंगे, फिर अपने भाव और जोड़ के फिर उस व्यक्ति को बताएंगे। फिर उस व्यक्ति से कुछ बात निकलेगी, बातचीत करते समय वो भी तो कुछ तो बोलेगा ना, फिर वो उसके सुन के तीसरे को बताएंगे। तो फिर जीवन कैसा रह जाएगा? अल्प रह जाएगा फिर, क्योंकि सारी शक्ति तो यहाँ बिखेर दिया आपने। तो जो आदमी गया तो था खेत में बीज बोने के लिए, तो घर वालों ने बीज डाल के दिया और खेत तक पहुंचा, तब तक तो सारा बीज रास्ते में बिखेर गया। तो वहां से फिर बोरी भर के लाएगा क्या फसल काट के? वो तो नष्ट हो जाएंगे, उगेंगे ही नहीं जो रास्ते में फेंक दिए वो तो नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ। तो हमारी जो मन की शक्तियां हैं, चित्त की शक्तियां हैं, शरीर की शक्तियां हैं, ये तो लिमिटेड है ना। तो उसको जब हम चुगली में, झगड़ा करने में खर्च कर रहे हैं, तो फिर बड़ा काम कैसे कर पाएंगे हम? जैसे रुपए पैसे को हम बर्बाद नहीं करते हैं ना। जो आप लोगों का तो क्या अनुभव, आप थोड़े ना कमाते हो, हाँ भर रहे हैं। जो कमाते हैं वो अपने पैसों का एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ बचाना है, नितांत आवश्यक है उतना खर्च करके फिर कुछ सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करते हैं? उनको लगता है आगे जा कर के बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, दुकान खोलनी है, उनके कई टारगेट हैं। तो उसके लिए वो बचा के रखते हैं पैसे को, ऐसे ही फेंक नहीं देते हैं, बिखेर नहीं देते हैं पैसे। तो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करते हैं और कुछ तो नियम ही बना लेते हैं कि मेरे को यदि 30,000 की सैलरी मिलती है तो मुझे 20 ही खर्च करना है, 10 नहीं करना है। कितनी भी तंगी आए महीने में तो 10-10 हज़ार हर महीने सेविंग करते हैं। फिर वो अब यूँ खर्च करने लगे तो 30,000 क्या 50 कर लो बेशक। अब जितना खर्चा करते जाएंगे खर्चे बढ़ते जाएंगे, पर कम करना पड़ता है कि मेरे को तो इतने में ही गुजारा करना है। अब जो बेचारे जिनको मिलते ही 10-12 हज़ार हैं तो वो कितने में अपना गुजारा कर लेते हैं? 10-12 में ही कर लेते हैं। और किसी का 50-1 लाख में भी नहीं होता है। तो वो अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी सामर्थ्य है। पर जितनी भी है, और यदि आपको कोई बड़ा काम करना है तो फिर उसको वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऋषि कह रहे हैं अथ ये अल्पाहा, जो जीवन में अल्प रह जाते हैं वो होते हैं कलहीनः पिशुना, वो चुगलखोर होते हैं। और उपवादिनः, उपवादिन चुगलखोर तो क्या करता है? मुंह के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे से निंदा करता है। उसके सामने तो चुप रहेगा, लेकिन दूसरे के सामने जाकर के उस व्यक्ति के पीछे से निंदा करता है। और उपवादिन वो मुंह पे ही बोल देता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना, मुंह के ऊपर ही कुछ बोल देते हैं जिससे कि उसको कष्ट हो, तो वहां भी अपनी शक्ति का ही ह्रास हो रहा है। तो पिशुना उपवादिनः ते, जो अल्प रह जाते हैं, ये अल्पाहा ते उपवादिन पिशुना कलहीनः अथ ये प्रभवः, और कह रहे हैं वे व्यक्ति जो प्रभवः,
प्रभव माने जो शासक हैं, प्रभावशाली हैं, अनुशास्ता हैं जो इस जीवन में, वो भी क्या हैं? ध्यान आपाद अंश इवतेवते भवंती। तो वो भी ध्यान के कुछ अंश के समान ही होते हैं। इसलिए नारद, ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। आप ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक पार्ट जरूर बना लीजिए और फिर आप स्वयं उसका 2, 4, 6 महीने में उसका प्रभाव जरूर देख पाएंगे, कुछ अंतर आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे ही ये नारद को बता रहे हैं, ध्यानम उपास्व, ध्यान की उपासना कर, ध्यान का जो रहस्य है उसको जान, उसके राज को पहचान और उसका अनुष्ठान कर, उसको अपने जीवन में यूज कर। ध्यानम उपास्व स यह ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् ध्यानस्य गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यो ध्यानम ब्रह्म उपास्ते अस्ति भगवः ध्यानात् भूय इति वाव ध्यानात् भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। नारद जो ध्यान को ब्रह्म समझ करके, माने ध्यान को ही सर्वोपरि समझ करके, देखो ध्यान में नियमितता कब आएगी? जब हम उसको सर्वोपरि समझ, जिन चीज़ों को हम सर्वोपरि महत्व देते हैं ना, वो रूटीन में चलते हैं, वो टूटते नहीं हैं। जैसे हमने खाने को सर्वोपरि महत्व दे रखा है, तो हम रोजाना खाते हैं और बिना किसी कष्ट के खाते हैं। दिक्कत ही नहीं होती कि रोज रोज खाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ा सहज लगता है खाना। यहाँ तक कि जिस दिन शरीर रोगी होगा उस दिन भी अनार खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, सेब खाएंगे, काढ़ा कुछ तो लेंगे, लेकिन खाना जरूर है। तो क्योंकि हमने उसको महत्व दे रखा है, इसलिए वो हमारे जीवन का एक सहज अंग बन गया। तो जो साधक ध्यान को महत्व देते हैं और फिर उससे जो उनको उपलब्धि होती है, तो फिर उसकी महत्ता भी उनके जीवन में बढ़ती चली जाती है। इसलिए नारद, तू ध्यान की उपासना कर। स यो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् ध्यानस्य गतम, तो जितना ध्यान का क्षेत्र है, जितनी ध्यान की गति है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, वहां तक का रहस्य तुझे पता लग जाएगा। ध्यान में क्या क्या घटित होता है वो सब तेरे जीवन में घटित हो जाएगा अपने आप। तो ध्यान भी बहुत बड़ी शक्ति है। यो ध्यान ब्रह्म उपास्ते अस्ति। तो इन्होंने पूछा, भगवत ध्यानात् भूय इति, ध्यान से भी बढ़कर है कुछ, उससे भी ज्यादा है क्या? तो कहा ध्यानात् वाव भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से ध्यान से भी आगे है। तो तन्मे भगवान ब्रवीतु, फिर उसी का उपदेश दीजिए आप मुझे, ध्यान से आगे क्या करना है। तो कहा विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः। विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब जो अपना अनुभूतिक ज्ञान है। एक तो शाब्दिक ज्ञान है, ये शब्द प्रमाण से हमें पता लग रहा है। एक तो अनुमान प्रमाण से हमें पता लगता है, अनुमानिक ज्ञान होता है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिसको हमने अपने प्रत्यक्ष देखा है, अपने अंतःकरण में हमने जिसको जाना है। तो जिसकी हमने अनुभूति की है, जो स्वयं हमारा अपना ज्ञान है, उसको यहाँ पर क्या कहा? विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान से ही अगला क्या है? 8वां अंग समाधि। धारणा तो पहले है, उसका अगला धारणा ध्यान से अगला स्टेप क्या है? समाधि। और समाधि में ही सारी रिसर्च की है हमारे ऋषियों ने। उनकी जो अनुभूतियां हुई वो या तो ध्यान के उत्कृष्ट अवस्था में हुई, या तो फिर ध्यान से जो अगला स्टेप है समाधि, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, वहां पर ही तो उनको सारे रहस्यों का ज्ञान हुआ। और वो फिर उन्होंने हमें बताया समाधि अवस्था में ही। हमें क्या पता कि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है? हमने देखी कोई मूल प्रकृति? तो ये ज्ञान किसने दिया हमें? ऋषियों ने। ऋषियों ने कैसे दिया? समाधि अवस्था में दिया। तो इसी को यहाँ पर विज्ञान कहा उपनिषद के ऋषि ने।
विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः, ये जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, अनुभौतिक ज्ञान है, ये तो ध्यान से भी बड़ा है। विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति, यजुर्वेदं, सामवेदं, अथर्वणं, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमं वेदानां वेदं, पितृं, राशिं, दैवं, निधिं, वाको वाक्यमेकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजनविद्यां, दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वह्यांसि च तृणवनस्पति श्वापादान् कीटपतंग पिपीलिकं, धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम् अमुं च विज्ञानेन एव विजानाति, विज्ञानम उपास्व इति। तो कह रहे हैं कि ये सारा जो त्रय विद्या है, चाहे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का भी जो ज्ञान है वो कैसे पता लगता है? विज्ञान की शरण में। विज्ञान की शरण माने समाधि अवस्था में। चारों वेदों का ज्ञान तो क्या है? ईश्वर का ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, लेकिन वो किन के हृदय में अवतरित हुआ? ऋषियों के हृदय में अवतरित हुआ, जिनकी चेतना जो समाधिस्थ अवस्था में रहते थे। हमारे चित्त में तो ऋग्वेद उतरा नहीं, यजुर्वेद, अथर्ववेद उतरा नहीं, तो किसी भी सामान्य आत्मा की अंदर इसकी अनुभूति नहीं होगी। त्रय विद्या की किसकी आत्मा में अनुभूति होगी? जो विज्ञानवान होगा, जो प्राणमय कोश को पार करके और विज्ञान कोश में प्रवेश करेगा। उसी को विज्ञान कोश कहते ही इसलिए हैं कि वहाँ पर जो अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष होता है, और उसके बाद फिर आनंदमय कोश है। जब चीज़ें पूरी स्पष्ट होगी तब तो आनंद ही आनंद है फिर। तो ये चतुर्थ कोश के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। फिर तो कह रहे हैं कि विज्ञानम वाव ध्यानात् भूय, ये विज्ञान, विशेष ज्ञान, अनुभौतिक ज्ञान, ये इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सारे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद, साम, अथर्व, ये सारी इतिहास, पुराण आदि जो पहले भी बताई थी, ये सारी विद्याएं ये उसको ज्ञात हो जाती हैं। उन्होंने जाना तब उन्होंने हमें बताया, तो हम तो अभी शब्द प्रमाण से जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? इनका प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष करके फिर अपनी अनुभूति को बताया। तो जिन जिन लोगों को इन्होंने अपनी अनुभूति को बताया, उन शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, और जो उनका ज्ञान लिपिबद्ध हो गया वो हमारे लिए शास्त्र बन गया। तो ये पंचमम वेदानाम वेद, पितृम, राशिम, ये सारे अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, ये सारी जो विद्याएं हैं ये, और देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसी तृण वनस्पति श्वापादानी कीट पतंग पिपीलिकम, माने बड़े से प्राणी से लेकर और छोटे से छोटे चींटी पर्यंत। और धर्मम च अधर्मम च, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी भी सत्य अनुभूति कहाँ होगी? समाधि अवस्था में, विज्ञान अवस्था में। तभी तो वो अधर्म को छोड़ पाएगा और धर्म का आचरण कर पाएगा। ज्ञान ही नहीं है यदि, तो हम अनजाने में ही कई बार अधर्म का आचरण करते हैं। ज्ञान हो तो क्यों करेंगे? अधर्म क्या है? जो हमें करना चाहिए उसको ना करना या उससे विपरीत करना, ये दोनों अधर्म है। विद्यार्थी हैं तो जो हमें करना चाहिए वो यदि हम नहीं करते हैं और या उससे अन्यथा करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? अधर्म। तो इसका भी पता तभी लगेगा जब कोई विज्ञानवान होगा। तो धर्मम च अधर्मम च सत्यम च अनृतम च, क्या सत्य है क्या अनृत है? कहते हैं ना कि आत्मा ही सत्य है और ये संसार ही अनृत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कैसे पता लगा? समाधि अवस्था में तो पता लगा। तो मिथ्या का मतलब क्या है वहां पर? अनित्य।
ये प्रकृति अनित्य है और चेतन नित्य है। अब ये शब्द रूप में तो हमें भी पता है, लेकिन ये हमारे व्यवहार में घटित नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। जब हम उसका प्रत्यक्ष कर लेंगे, जब हम किसी चीज़ का अनुभूति कर लेते हैं, तो फिर वो ज्ञान हमारा ही हो जाता है। जिसने भी अनुभूति की, सबसे मतलब वैसे ऑल ओवर देखें तो ज्ञान सारा किसका है? ईश्वर का ही है। पर जो जो उसको जान लेते हैं फिर वो उसी का हो जाता है। तो ऐसे ये ऋषियों का हो गया। तो विज्ञान की अवस्था में ही ये सत्य को भी जानेगा, अनृत को भी जानेगा। क्या सत्य है, क्या अनृत है। अज्ञान अवस्था में हम गलत चीज को ही अच्छा मान लेते हैं। पढ़ा है ना विद्या योग दर्शन में हमने, नित्य को अनित्य, अपवित्र को पवित्र, तो वो सारा आपको मालूम है। सत्यम च अनृतम च साधु च असाधु च। कौन साधु है, कौन असाधु है, ये ठीक ठीक ज्ञान कब होगा? जब हम विज्ञानवान होंगे, जब हम समाधिस्थ होंगे, जब हम अज्ञान को हटा देंगे। नहीं तो किसी को भी ऐसे मुंह उठा के हम कहेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साधु है, ये असाधु है, तो वो ठीक नहीं है वो निर्णय हमारा। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च। कौन हृदयज्ञ है? हृदयज्ञ मतलब हृदय को जानने वाला, दूसरे के हृदय को जानने वाला। तो कौन हृदय को जानने वाला है, कौन हृदय को नहीं जानने वाला है, ये भी कब पता लगेगा? जब हम विज्ञानवान होंगे। और अन्नम च रसम च इमम च अमुम च। अन्न, रस आदि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भी ठीक ठीक ज्ञान, उनकी अनुभूति भी तभी होगी, उनके गुण आदि की अनुभूति भी तभी होगी। और लोकम अमुम च इमम च। इस लोक और परलोक की अनुभूति भी ठीक ठीक प्रत्यक्ष अवस्था में ही होगी। विज्ञानेन एव विजानाति। तो ये ऊपर जितनी भी गिनाई हैं ये विद्याएं या जितने भी ये पदार्थ, उन सब की ठीक ठीक अनुभूति विज्ञान से ही होती है। इसलिए नारद विज्ञान को ब्रह्म समझ करके विज्ञान की उपासना कर, विज्ञान लोक में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर, वहाँ तेरे को ठीक ठीक पता लगेगा। अभी जो तूने बाहर से पढ़ा है ना, ये तो किसी और का अनुभव है, तेरा अनुभव नहीं है। ये तेरा अनुभव तब होगा जब तू ध्यान से समाधि में जाएगा और वहाँ जो विज्ञान विशेष ज्ञान होगा वो तेरा अपना होगा, तो तू उसकी उपासना कर। तो ये प्रसंग शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।